हेलो एवरीवन, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज हमारा बोर्ड एग्जाम फिनिश हो गया है और आज लास्ट पेपर था समाजशास्त्र का। तो आइए उसे सॉल्व करते हैं। तो इससे आप अपना पेपर मिलाएंगे। तो इसमें सबसे पहले पढ़ने के लिए आया है कि 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया गया है बच्चे के, और उसमें जितना भी आपको MCQ करने हैं, 1 नंबर का करना है, 3 नंबर का है। तो उसमें ये भी दे रखा है आगे कि कितने शब्दों में उसका आंसर देना है। तो आइए पहले MCQ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसमें आएगा आपका फर्स्ट वाला सही है, MC दुबे। इन्होंने इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की थी। सेकंड क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह की कृति कौन सी है? तो इसमें है आपका तीसरे वाला, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। इन्होंने जनजाति पर अध्ययन किया था, तो ये इसमें राइट आंसर रहेगा। थर्ड है इसमें, निम्नलिखित में से ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। ये याद रखना है कि इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसमें है एक रूपता। आगे आते हैं, संस्कृति की अवधारणा किसने दिया? तो ये बहुत अच्छे से रटे हुए थे क्वेश्चन बच्चों के, तो इसमें मुझे लग रहा है कि आपने सही आंसर किए होंगे। और आपका है ये थर्ड वाला, MN श्रीनिवास। इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये भी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, और आगे हमने भी यहाँ रूरल क्षेत्र वाला जो था, ग्रामीण समुदाय वाला, उसमें आया है। इसमें है MN स्वामीनाथन। ओके, आगे चलते हैं। किसने कहा है जाति एक बंद वर्ग है? तो इसमें भी फर्स्ट नंबर वाला है, मजूमदार एवं मदन। अब आते हैं 7 जो क्वेश्चन है इस पर, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चे। इसमें मुझे लग रहा है सभी का राइट गया अच्छे से। तो इसमें है 1961। दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 1961। अब आते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना। ये लो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो इसमें हमने जो प्री बोर्ड कराए थे उसमें भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो थे सारे थे। इसमें है राजा राममोहन राय। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दी? तो इसमें है माल्थस। जनसंख्या के लिए जाने माने समाजशास्त्री हैं माल्थस। ओके, अब आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस सन में हुई? तो इसमें भी फर्स्ट नंबर है आपका। आइए अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, वेरी शॉर्ट। ठीक है, तो इनका आंसर आपको 25 वर्ड में देना है, 12 से 25 वर्ड में आपका आंसर सही होगा। ठीक है, सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन, समाज को परिभाषित कीजिए। तो समाज, जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि समाज किसे कहते हैं? समाज 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। अकेला कभी व्यक्ति समाज नहीं होता। ठीक है, तो समाज की परिभाषा ये होगी आपको। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ग्रामीण समुदाय क्या है? तो इसमें क्या है कि ग्रामीण समुदाय जो गाँव में लोग रहते हैं उनमें हम की भावना होती है, एक जैसी संस्कृति होती है, तो यह ग्रामीण समुदाय कहलाता है। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद है बेटा कि इसमें किसी छोटे क्षेत्र के लिए कोई विकास का कार्य किया जाता है तो अपने क्षेत्र के लिए करते हैं, वह क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है, साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए। तो साक्षात्कार है आपका कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी बात को विशेष उद्देश्य से लेकर के बैठते हैं और उन आपस में, जो इंटरव्यू कहते हैं इसे इंग्लिश में, तो वो आपस में उसका अध्ययन करते हैं, किसी बात की विशेष चर्चा करते हैं, उसको साक्षात्कार का दिया जाता है, नाम दिया जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि जो आपका समाज में परिवर्तन के लिए किया गया कार्य आधुनिकीकरण कहलाता है। और ज़्यादातर हमने पाश्चात्य संस्कृति से देख करके अपने यहाँ जो चीज़ें आजमाई, जो नई नई मशीनरी और ये सब आधुनिकीकरण की देन है। ठीक है, प्रजातंत्र को परिभाषित कीजिए तो इसमें आएगा जो जनता अपना स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधि चुनती है उसको प्रजातंत्र कहा जाता है। नातेदारी क्या है? तो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्तियों के समूहों में घिरा रहता है, उसका किसी न किसी से किसी न किसी प्रकार का रिलेशनशिप रहता है, इसी को नातेदारी कहा गया है। सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तो सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं किसी समाज में विकास के उद्देश्य से किए गए आंदोलन सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। जैसे हमारे कृषि आंदोलन रहे थे समय समय पर, और जो देश की स्वतंत्रता के लिए समय समय पर आंदोलन किए गए थे, वो आपका एग्जाम्पल हो सकता है। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें 90 से 2000 के दशक में आपका दूसरे देशों से व्यापार बढ़ा था, उस समय को उदारीकरण का नाम दिया जाता है। और आज भी ये चीजें हमारे देश में चल रही हैं। पर्यावरणीय आंदोलन, चिपको आंदोलन इसके लिए उदाहरण है। चिपको आंदोलन पर्यावरण की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, किया गया आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इनके लिए आपको पेपर में दिया गया है कि आपको इसका आंसर 50 शब्दों में देना है। तो इसमें स्पष्ट दिया गया है 50, इसकी सीमा है 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। और हमने जब नोट्स बनवाए थे तब भी हम ये आपको डिफाइन करते गए थे कि आपको ये चीज़ें इतने में इतना आंसर इसका लिखना है। और ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर हमने प्री बोर्ड में और नोट्स में 11th से लेकर के जितने भी एग्जाम या टेस्ट हुए उसमें कहीं ना कहीं आपके सामने आए हैं। आपके सब के ये जो भी क्वेश्चन हैं आपके पकड़ के हैं और आप इन्हें अच्छे से कर सकते हो। कृषक समाज की विशेषताएं, हरित क्रांति से जो भी आपको बेनिफिट हुए थे वो सब यहाँ पर नोट करनी होंगी। भारत में महिला आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो महिला आंदोलन के प्रमुख कारण, सबसे पहला तो वो यही है कि जो वोट डालने का अधिकार नहीं था महिलाओं को, और वो उन्होंने आंदोलन के द्वारा हासिल किया था। तो ये, और समय समय पर अपनी मांग मानने के लिए वो आंदोलन करती रही है। इसमें एनी बेसेंट का नाम आता है, उन्होंने आंदोलन में भाग लिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्ग और जाति में अंतर। तो वर्ग और जाति में अंतर जो है, वर्ग 3 प्रकार के होते हैं, जातियां अनगिनत होती हैं। वर्ग हैं उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। तो ये सब आप जानते हो कि ये हम कैसे करना है। अब देखो, भारत में भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए। रिपीटेड है, ऐसा है, इसमें आपको कृषक समाज की विशेषताएं और भारत में भूमि सुधार के परिणाम, मुझे लग रहा है कि इससे एक जैसा ही इसमें आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना इजी है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर कीजिए। तो आपको पता है सरल समाज होता है गांव का, और नगरों का जो होता है वो जटिल समाज होता है, और वहाँ उद्योग धंधे अधिक होते हैं। तो इसमें आपने अच्छे से कर दिया होगा, और ये मैंने सचित्र वर्णन किया था और क्वेश्चन में भी दिया था प्री बोर्ड में। तो ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं आपके ये रिपीटेड हैं, जो कई बार आपको मैंने करवा चुकी हूँ और ये कि आपका इसका आंसर आप दे चुके हैं। जनजातीय समस्या, इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है अस्पृश्यता की समस्या। ठीक है, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो, नहीं उसको आता हो। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से पेपर करा होगा। और भारत में दहेज प्रथा के कारणों का और परिणामों का की जो व्याख्या कराई है, ये भी आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, जाति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? देखिए, जाति हमने लिखवाया था कि जाति जो होती है
वो समाज के लिए कैंसर का रूप होती है। और जाति पर जो जितने भी उसमें जाति की जो दी थी उसमें कि जाति से हमारे देश में ये नुकसान हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, जाति के गुण और दोष जो लिखवाए थे उसमें से भी इसमें आ जाएगा। जाति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो जाति का आंदोलन जब ही हुआ जब उसमें दोष दिखाई दिया। ठीक है। दिव्यांगों के उत्थान के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो उसके लिए सरकारों ने आरक्षण दिए हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी नौकरी के लिए सरकार ने जितने भी प्रयास किए हैं वो आप पढ़ चुके हो। दलित आंदोलन से क्या समझते हैं? देखिए, सामाजिक बहिष्कार, इसमें आपको दिया गया है नोट्स में कि सामाजिक बहिष्कार वाले चैप्टर से है ये। दलित आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसलिए बिरसा मुंडा का चित्र भी बनवाया था आपको नोट्स बनवाने में, और आपने इसका एक छोटा नुक्कड़ नाटक भी किया था। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको याद हो। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका हरित क्रांति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें 3 क्वेश्चन तो समथिंग एक जैसे ही हैं, जो कि थोड़ा बहुत ही केवल हेडिंग्स में फर्क रहेगा और आप उसे कर सकते हो। ठीक है, और अथवा में केवल एक ही करना है, जो सा ज्यादा आता है उसी को किया जाता है, ये आप जानते हो। होप कि आपने बहुत अच्छे से ये पेपर किया होगा और आप इसे मैच करेंगे। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।